Everyone, welcome to my channel. Now our next topic is spontaneous and non-spontaneous processes. Spontaneous and non-spontaneous processes. देखो स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं? ये वो प्रोसेस है जो खुद से हो जाता है प्रोसेस। मतलब इसको कराने के लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, या इसको कराने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगती। एक्सटर्नल एजेंसी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वो प्रोसेस है, अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस without the assistance of an external agency. Under the given set of कंडीशंस आपको कुछ गिवन होगी। मतलब एक बार आपकी रिएक्शन इनिशिएट हो जानी चाहिए, अपने आप ही वो रिएक्शन कंप्लीट होती रहेगी। आपको कोई भी बाहर से एनर्जी की प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं चाहिए। जैसे मान लो हमें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करना है, सो दिस कम्स अंडर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रूम टेम्परेचर पे मान लो गैसेस मिक्स हो जाती हैं, तो ये भी विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रहा है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब ही यही होता है कि हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। बाहर से कोई एनर्जी ना लगना, उस कंडीशन में खुद से काम होना, दैट इज द स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। और लेकिन ये जो हमारी स्पॉन्टेनिटी प्रोसेसेस होते हैं, ये हमें ये नहीं बताते कि रिएक्शन का रेट क्या है, किस रेट से रिएक्शन चल रही है। तो जस्ट हमें सिर्फ इतना पता है हमें यहाँ पे कि रिएक्शन ये खुद से होती है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ जिनको कोई इनिशिएशन ही नहीं चाहिए। नॉट रिक्वायर एनी इनिशिएशन। जैसे आपका H2O हो गया, लिक्विड में प्रेजेंट है, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू द H2O गैस। यहाँ पे विदाउट एनी इनिशिएशन आपकी ये रिएक्शन हो जाती है। जैसे हमारा नेक्स्ट आपका एग्जांपल हो गया फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल। फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो। इसके और एग्जाम्पल्स वो वाले जहां पे आपको सिर्फ इनिशिएशन देना पड़ता है, इनिशिएशन की जरूरत पड़ जाती है। इनिशिएशन रिक्वायर है, ये स्पॉन्टेनियस ही, लेकिन यहाँ पे इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। एग्जाम्पल जैसे आपका H2 है, दिस इज कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन। ये भी गैसियस में है, ये भी गैसियस में है। यहाँ आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड किया, यहाँ आपको इनिशिएशन देना पड़ता है। सो दिस इज 2H2O फॉर्मेशन, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ही सेम अगर आप कार्बन लेते हो विच इज इन द सॉलिड फॉर्म, दिस इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन विच इज इन द गैसियस फॉर्म। यहाँ पे आपने इग्निशन टेम्परेचर दिया, इग्निशन प्रोवाइड किया, देन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ है। दिस इज बेसिकली द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। नाउ आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Non-spontaneous process. See what is in the non-spontaneous process. Non-spontaneous process आपके वो होते हैं जिनके पास टेंडेंसी नहीं होती खुद से होने की। मतलब ये हमेशा तभी हो सकते हैं जब आप बाहर से कोई भी एनर्जी का कॉन्टिन्यू सप्लाई करोगे। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं वो दोज प्रोसेसेस विच हैज नो tendency to occur and is made to occur only if energy from outside is supplied continuously. ठीक है, दिस वॉज अबाउट द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. Thank you so much students for watching this video.